सबकी ताजीम करें मगर रोजी की भी ताजीम करें। 1 रुपया कम हो तो टिकट नहीं मिलेगा। जी जी बेशक। 20 रुपये का टिकट हो 19 दिखाए तो वापस हो जाएंगे लाइन से। तो इस रोजी का एहतराम बहुत जरूरी है। बाज लोग रोजी को उछाल के, तो जाहिर सी बात है जिस पर उछाला गया उसकी तो ताजीम हो गई, मगर जिसको उछाला गया उसकी तो तौहीन है ना। जी जी बेशक। तो ये नोट है, ये रिज्क है और रिज्क की इज्जत लाजिम है। आप हाथ में पेश करें, आप यहां रख जाएं अदब के साथ। आज के जलसे की कई खुसूसियात हैं। एक तो ये कि मिंबरे रसूल के इतने कसीर उलमा, हुफ़ाज़ व कुर्रा, अइम्मा, शोरा, मद्दहान, अइम्मा, इन सब ने जिस तरह मिलजुल कर और जितनी मोहब्बत के साथ आपके मंदूब शायर को सुना है, ऐसा कम होता है। जी जी जी। ये आज के जलसे की एक ये खुसूसियत मैंने देखी। दूसरी खुसूसियत मैंने ये जलसे की देखी कि बड़े जलसे उस वक्त शबाब पर आते हैं जिस वक्त हमारी ताकत बुढ़ापे को जाती है, तब बड़े जलसे शबाब पे आते हैं। मगर ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 8 बजे तालिये कुरान भी मिंबर पर थे और नाज़िमे इजलास भी मिंबर पर थे। जी माशाअल्लाह। ये गोया कि एक पैगाम है हर एक के लिए, क्योंकि इसमें जितने लोग हैं सब जलसे वाले हैं। कम से कम हर एक के अंडर में 2-4 जलसे होते हैं। जी जी बेशक। तो जलसों का आगाज वक्त पे होना ये जलसों की रूह है। बिल्कुल हक है। तो ये जलसा वक्त पर शुरू हुआ। मुझे लगता है कि इसमें हाफिजो कारी अफसर साहब के साथ साथ वाइज़े खुश बयान हजरत अल्लामा मौलाना राहत अली साहब क़िबला का भी ज़हन शामिल है। जी जी कमेटी जिन्होंने शाना बशाना होकर के वक्त पर शुरू करवाने में अहम रोल अदा किया है। मैं दुआ करता हूं कि यही मिजाज रहे और कोशिश ये करे कि हमारा जलसा शुरू से लेकर आखिर तक, भाई बहुत ज्यादा मजा ना भी आए तो यही क्या कम है कि जहां अल्लाह और रसूल का नाम लिया जाता है, कसम अल्लाह की, सावन भादों की होने वाली बारिश में कतरे कम होते हैं, यहाँ रहमत के कतरे ज्यादा होते हैं। बेशक। तो ये जो साइड से गुनाह आप करते रहते हैं अगल बगल, इन गुनाहों की तखफीफ होती है, जुर्म धुलते हैं, इंसान इसिया से पाक होता है, अल्लाह का कुर्ब पाता है, महबूब का महबूब बन जाता है। वाह वाह। तो आप इस नियत के साथ बैठा करो कि आप उस महफिल में बैठे हो जहां गुनाह धोए जा रहे हैं। बिल्कुल बेशक। एक और खुसूसियत मैंने देखी कि नकीबे इजलास ने जिमनन ही सही, और नकीब जिमनन बोल ही सकता है, मुकम्मल मौजू कहां बयान कर सकता, वो तो खतीब का हिस्सा है। जिमनन तज़किरा आया तारीख की मुनासबत से, उस अजीम हस्ती का जिक्र आया कि पूरी दुनिया में 1000 साल से नहीं, 1400 साल पहले से लेकर आज तक और कयामत जब तक नहीं आएगी उस वक्त तक उस तरह इंसान न पैदा हुआ है न हो सकता। वाह वाह बेशक। मेरी मुराद यारे गारे मुस्तफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है, सुभान अल्लाह, जिनकी शान वो शान है कि कल कयामत के दिन सबसे पहले मेरे आका की कब्र पाक खुलेगी। ये तारीखुल खुलफा में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर खुलेगी और ठीक दूसरे नंबर पर सिद्दीक़ अकबर की कब्र खुलेगी। वाह वाह वाह। रहमत वहां भी तरतीब बता रही है।
सिद्दीक अकबर की कब्र खुलेगी, फिर फारूक आजम की कब्र पाक खुलेगी। इन दोनों यारों के कंधों पर मेरे आका अपने दस्ते मुकद्दस को रखकर, जैसे दुनिया में एक दोस्त अपने दोस्तों के बीच चलता है, इस शाने नवाजिश के साथ पैगंबर हश्र में तशरीफ ला रहे होंगे। दुनिया देखेगी कि दाहिने तरफ जो अजीम हस्ती मौजूद है, ये कोई और नहीं है, ये वो है जिनके ईमान का आलम ये है कि मेरे आका फरमाते हैं, लवुज़िना ईमान अबी बकर, अगर अबू बकर का ईमान तौला जाए, एक तराजू में अबू बकर सिद्दीक का ईमान हो और दूसरी तराजू में अहले जमीन का ईमान हो, तो फरमाते हैं आका तन्हा अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है सिद्दीक अकबर। कैसा ईमान था, अल्लाहु समद। तो ये मैं इसलिए कि हम जिंदों की जब इतनी तारीफ हो सकती है, जब हम जैसों पर 5-5 मिनट और 10-10 मिनट और 15-15 मिनट तबसरे किए जा सकते हैं, तो जिनकी बदौलत हमें ईमानो कुरान मिला है, जिनकी कुर्बानियों से हमें मजहब मिला है, जिनके ईमान का अंदाजा लगाना हो तो बद्र की जमीन पे नजर ले जाओ कि बद्र के मैदान में सैयदना सिद्दीक अकबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मौजूद, उधर सगा बेटा अब्दुर रहमान अभी कुफ्र में मुलव्विस है, अभी ईमान नसीब नहीं हुआ, तो कब नसीबी थी उनकी कि अबू जहल के साथ लड़ने आ गए अपने बाप के खिलाफ, अपने बाप के मजहब के खिलाफ। जब लड़ाई गर्म हुई, मैदाने जंग में जब तलवारें लहराने लगी, तो अब्दुर रहमान की तलवार चली और अपने सगे बाप सिद्दीक अकबर की गर्दन पे आके ठहर गए। आंख खोल के देखा कि ये तो सगे बाप है, मजहब अलग है लेकिन है तो बाप। तो खून अंदर से जागा, खून के अंदर जो हरारत थी उसमें इजाफा हुआ और अब्दुर रहमान ने अपनी तलवार हटा लिया। बहरहाल तलवार हटा लिया, जंग मुकम्मल हुई। कुछ दिनों के बाद जब वो खुद भी मुसलमान हो गए, एक दिन देखा कि सिद्दीक अकबर का मूड बड़ा अच्छा है, तो बेटे अब्दुर रहमान कहते हैं, अब्बा जान आपको याद है क्या मैदाने बद्र में मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आके रुक गई थी, अगर मैं चाहता तो आपका सर आपके तन से जुदा कर देता, कोई ताकत नहीं थी जो बचा लेती, क्योंकि उस वक्त मैं पूरे तौर पर काबिज था आपके ऊपर, मैं चाहता तो आपको मार देता, मगर खूनी मोहब्बत ने आपको बचा लिया। अब जरा ईमाने अबू बकर देखो, मैं उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा। जी जी माशाअल्लाह। मैंने जो हदीस पेश किया कि अबू बकर का ईमान तौलो तो रूए जमीन के लोगों के ईमान पे भारी पड़ेगा अबू बकर का ईमान। जरा देखो ईमान कि बेटा कह रहा है कि अब्बा जान मैं चाहता तो आपकी गर्दन काट देता, मगर बाप समझकर खूनी रिश्ता याद आया तो मैंने तलवार हटा ली, आप बच गए। इतना सुनते हैं तो मारे जलाल के उठ खड़े हो जाते हैं। गैरते ईमानी और ईमान उनकी ईमान दीवाना हो जाता है। इरशाद फरमाते हैं वो अब्दुर रहमान, ये तो कुफ्र का मिजाज था जो तुझे बाप का रिश्ता याद दिला रहा था, ये ईमान का मिजाज नहीं है कि हक व बातिल की लड़ाई में खून को देखा जाए। ईमान का मिजाज ये है कि हक व बातिल की लड़ाई में ईमान को देखा जाए, साहिब ईमान को देखा जाए। वाह, तुमने बाप समझ के छोड़ा था। सुनो मेरी सोच देखो, अगर कहीं मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पे पहुंची होती और मैं जैसे पहचान लेता कि तू मेरा बेटा है
तो मैं बहुत जल्दी करता और इतनी जल्दी करता कि मैं तेरी गर्दन को उड़ा ही देता, ताकि कयामत तक के लिए ये सबक नोट हो जाए कि रसूलुल्लाह का गुलाम वो है जो नबी के, अगर बेटा भी नबी का बागी हो और नबी के मिशन का बागी हो, तो अपने नबी की उल्फत और मोहब्बत में इस कदर गर्क हो जाए कि अपने बेटे को भी कुर्बान करके दुनिया को बता दे कि ईमान तो वो है जो रसूलुल्लाह का वफादार हो, और अगर बेटा भी वफादार न हो तो हुजूर के लिए बेटे को भी जोते की नोक पे मार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गारे मुस्तफा, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, ईमान सिद्दीक़ अकबर। वाह, अल्लाह उनके ईमान का सदका नसीब फरमा दे। दोस्तों कुछ नहीं, ईमान लेके कब्र में न गए तो कुछ न गया। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया कुरान खानी करती रहे, बख्शिश हो नहीं सकती अगर ईमान पे खात्मा नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ईमान की फिक्र होती थी। हम जैसे अपना लॉन्ड्री का कपड़ा धुला हुआ बचाते हैं कि यहाँ साफ है कि नहीं, तब बैठते, वो हर वक्त देखते मेरे ईमान पे गर्द ना जाए, मेरे ईमान पे गर्द ना जाए, कोई ऐसा जुमला ना निकलने पाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ईमान का जो है गुबारा आलूद हो जाए। जब आखिरी वक्त आया, मैं एक और जिक्र कर दूं चूंकि मौजू आ गया, और मैंने जानबूझकर, चूंकि तारीख हजरत, अगर हमारे आबा अजदाद का उर्स पूरी रात हो सकता है, तो क्या सिद्दीक़ अकबर की तारीख में 10 मिनट नहीं दिए जा सकते? बिल्कुल, बेशक बेशक। उनसे बड़ा वली कौन, उनसे बड़ा पीर कौन? हुजूर के बाद तो मुझे कोई नजर नहीं आता उनके बराबर। बिल्कुल बेशक। इसलिए नजर नहीं आता कि जिनको दुनिया बड़ा कहती है, वो बड़े भी उन्हीं को अपने से बड़ा कहते हैं। वाह वाह वाह। जो मौला अली को सिद्दीक़ अकबर पर फजीलत देते, वो मौला अली कहते हैं कि अगर मुझे हाथ में दुर्रा दिया जाए और मुझे बताया जाए कि इसने मुझको अबू बकर से भी अफजल कहा है, तो मैं कहता हूं कि इसके जिस्म पर कोड़े लगने चाहिए जो मुझको अबू बकर से अफजल कह दे। वाह वाह। तो जब आखिरी वक्त आया तो अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका को बुलाया। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा को बुलाया, नबी की महबूब तरीन ज़ौजा। फरमाते हैं, बेटी सरकार का विसाल किस दिन हुआ? हालांकि खुद पता है कब्र में उतारने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं और सबसे पहले सलाम पेश करने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। हुजूर की जनाजा इस तरह नहीं हुई जिस तरह हमारा जनाजा पढ़ा जाए। वहां तो जमात आती और दुरूदो सलाम पढ़ के चली जाती। कौन किसकी हिम्मत थी कि इमामत करे और कौन वहां मुक्तदी बने? दुरूदो सलाम पेश करो, चले जाओ, यही नबी के लिए नमाज जनाजा। तो सिद्दीक़ अकबर तो सफे अव्वल के लोग हैं, तो पूछते खुद हैं बेटी से, बेटी बताओ हुजूर का विसाल किस दिन हुआ? तो बेटी ने कहा, जबान अरबी थी, तो कहती हैं तो उफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इत्नैन व अलैहि सलासतु अस्वाबिन बीस। अब्बा जान, पीर के दिन सोमवार को हुजूर का विसाल हुआ, और जब कब्र में हुजूर तशरीफ ले गए तो जिसमें पाक पर 3 कपड़े थे और तीनों का रंग सफेद था। ये बेटी ने बताया। अब जरा ईमान देखो अबू बकर का। यही कहते हैं ना कि खुशबू आस्त की खुद बबोयत, खुशबू वो होती है कि खुद महक जाती है। ईमान जहां होता उसका असर खुद निकल जाता है। बात बात में ईमानी झलक। बेटी ने कहा कि पीर को हुजूर का विसाल हुआ तो क्या कहते हैं? अल्लाह तू करम कर दे, गुलाम को भी पीर ही के दिन बुला ले। सुभान अल्लाह। पीर ही के दिन बुला ले। और कहते हैं, आयशा सुनो, यही मेरी नसीहत है, यही मेरी वसीयत है, सब कुछ यही है कि जब मुझे कब्र में लिटाया जाए तो 3 ही कपड़े मुझे भी दिए जाए और तीनों का रंग सफेद होना चाहिए। आयशा सिद्दीका कहती, अब्बा जान क्यों? ये 3 कपड़े क्यों जरूरी और रंग सफेद क्यों जरूरी?
तो कहते हैं इसलिए जरूरी कि अबू बकर का ईमान यह है कि जब फिरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे तो आका जलवा कर होंगे, आका कब्रे मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे, ये मेरा अकीदा है। और सुनो आयशा, अगर कहीं हुजूर की सुन्नत मेरे जिस्म पर रही और हुजूर ने देख लिया अपनी सुन्नत को और आका ने मुस्कुरा दिया देखकर, तो काम हो जाएगा मेरा। वाह वाह वाह, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब यहां मैं एक आप लोगों को सबक देना चाहता हूं। ये कौन कह रहा है कि नबी खुश हो गए तो बेड़ा पार? ये कौन कह रहा है? पूरे पलिया नहीं, अरबों अजम के, मैं सहाबा की बात नहीं करता, आज हम जैसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। पूरे अरबों अजम के लोगों के सजदों को एक तराजू पे रख दो और सिद्दीक़ अकबर का वो सजदा, सिद्दीक़ अकबर का वो सजदा जो सजदा हुजूर मुक्तदी है, सिद्दीक़ अकबर इमाम है। वाह वाह, उस सजदे को रखो, क्या शान है सजदे सिद्दीकी की। इतना बड़ा नमाजी कि जिसके पीछे इमामुल अंबिया नमाज पढ़ ले। सुभान अल्लाह। और इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी कि हम तो 100 रुपया नहीं देते, 10-10 तोड़ा के देते हैं। इतना बड़ा सखी कि जब हुजूर ने दीन के लिए मांगा तो सिद्दीक़ अकबर ने घर का आधा माल नहीं बल्कि सुई और धागा भी दे दिया। वाह वाह। और जब हुजूर ने पूछा क्या छोड़ा घर में, तो कहते तरक्तुल्लाह व रसूला, कुछ नहीं छोड़ा, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को छोड़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा नमाजी, हुजूर के साथ में तवाफ करने वाले, हुजूर के साथ में हज करने वाले, इतने बड़े हाजी, इतने बड़े तवाफ करने वाले, इतने बड़े गाजी, इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े नमाजी, अरे क्या नहीं है सिद्दीक़ अकबर के अंदर। मगर कहते हैं कि नबी खुश हो गए तो बेड़ा पार। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। नबी खुश हो गए तो बेड़ा पार। क्या मतलब? हमको नहीं जरूरत है उनकी खुशी की। ऐ पलिया के मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर के ये जुमला हमें झिझोड़ रहा है कि इतना बड़ा नमाजी, इतना बड़ा सहाबी अकीदा ये दे रहा है कि हमें अपने उन नमाजों पर पूरा भरोसा नहीं है, हमें इत्मीनान है नबी की चाहत पर, नबी की रजा पर, नबी की खुशी पर। वो कपड़े का रंग भी सफेद हो ताकि हुजूर की सुन्नत से अलग न हो। क्या ये हमें चैलेंज नहीं करता कि कम से कम हमारा चेहरा हुजूर की तरह हो, हमारे चेहरे पर भी हुजूर की सुन्नत हो ताकि हुजूर मुस्कुरा दे तो हमारा बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला। बहुत अच्छे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि हम जलसे की रौनक को मिटाने के लिए नहीं आए। शेख सादी अलैहिर्रहमा एक दिन फजर पढ़ के निकले तो एक कारी साहब तिलावत कर रहे थे, तो बड़ी आवाज भी बहुत भोंडी थी और लबो लहजा भी दुरुस्त नहीं था और कवायद भी अच्छे नहीं थे, तजवीद भी सही नहीं थी। तो शेख सादी अलैहिर्रहमा ने पूछा कि कितना पैसा लेंगे बंद करने का? फरमाते हैं कितना पैसा लेंगे बंद करने का? तो उन्होंने कहा क्या मतलब? तो आपने एक शेर कहा, गर बदी नमत कुरान खानी बबुरी रौनके मुसलमानी। अगर तुम इसी तरह कुरान पढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि इस्लाम की रौनक खत्म हो जाएगी। अल्लाह। तो वो ना होना चाहिए कि हम जलसे की रौनक जो गुलाम गौस साहब ने बनाया कहीं वो रौनक न खत्म हो जाए। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो शानदार खिताब हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस जलसे की खुसूसियत, एक खुसूसियत छूट गई, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुफियान साहब का है, चले गए। अच्छा, उन्होंने इल्म पर तकरीर किया और दस्तार भी है, ये बहुत जरूरी होता है। और मैं तो कहता हूं, मैं एक बार गोंडा स्टेशन पर था तो एक
कॉलेज के तालिबे इल्म ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा मौलाना साहब आप लोग मिंबर पर पहुंचते हैं और मौका देता है अल्लाह, तो आप लोग कम से कम ख्याल कीजिए उम्मत का। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहता है कि देखिए हम लोग कॉलेज के तालिबे इल्म हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो पस्ती है, हम जो नीचे है, हमारी जो जुबूहाली है, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग इल्म में पीछे हैं। तो उस बंदे ने कहा कि आप जब भी तकरीर करें चाहे 1 मिनट ही सही, मगर इल्म का जिक्र जरूर करेंगे आप। माशाअल्लाह, अहद लिया था उनसे। तो वो कर्जा अल्लामा सुफियान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में इल्म की फजीलत रखी। तो इल्म की फजीलत का ये मतलब नहीं होता कि हम सुना दें आप सुभान अल्लाह कह दें, ये एहतरामन जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पर इल्म, उस बयान पर आप अमल करें। अमल का क्या मतलब? ये जितने लोग मिंबर पे बैठे ना, इनका ताल्लुक खिदमत इल्म से है। अल्लाह ताला निजाम चलाने वाला, एक डॉक्टर की भी जरूरत है, एक आलिम की भी जरूरत है, एक इंजीनियर की भी जरूरत है, तो एक मजदूर की भी जरूरत है, एक मालदार की जरूरत है, तो एक गरीब की भी जरूरत है। जरूरत सबकी है। वो रिवायत आपको याद होगी ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छिपकली के बारे में पूछा, अल्लाह ताला तूने छिपकली को क्यों बनाया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अभी तो थोड़ी देर पहले छिपकली पूछ रही थी कि तूने मूसा को क्यों बनाया। इससे पता चला कि बेकार कोई नहीं है, मगर जिन बंदों को अल्लाह ने इल्म की खिदमत के लिए चुन लिया है, जिनको अल्लाह ने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया है, जिनको अल्लाह ने कुरान की खिदमत के लिए चुन लिया है, वो अपने नसीबे पर नाज करें कि खिदमतें बहुत हैं, मगर वो अफजल है जिनको अल्लाह ने दीन के लिए चुन लिया है। तो अफजल लोगों की कदर जरूरी है। बाज लोग ऐसा होता है कि घर में जब उनकी नहीं सुनी जाती, रिश्तेदारों में जब उनकी नहीं सुनी जाती, मोहल्ले में जब उन्हें कोई लाइक नहीं करता, तो वो अपना मौजू बना लेते हैं किसी आलिम को और उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये गोया हमारी आखिरत खराब होने वाली है। अगर कोई बंदा तुम्हारे, मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि आपके रिश्तेदारों में अगर किसी को ऐसा मर्ज हो कि वो सिर्फ इमाम की गलती ढूंढे, वो सिर्फ किसी हाफिज के पीछे पड़ा हो, वो किसी मदरसा चलाने वाले के पीछे पड़ा हो, अरे क्या क्या हो रहा है दुनिया में तुम्हें कोई खबर नहीं। एक कम से कम कोई मदरसा चला तो रहा इस जमाने में, कोई मस्जिद में 5 वक्त पढ़ा तो रहा इस जमाने में, कोई इस्लाम के शायर को बाकी तो रख रहा है, कोई मिलाद तो पढ़ रहा है, कोई फातिहा तो पढ़ रहा है, कोई जनाजा तो पढ़ रहा है, कोई तुम्हारे बच्चे को औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह तो सिखा रहा है। क्या यही मिले हैं कि तुम उन पर तीर चलाओ? वो तीर चलाने के लिए नहीं है, वो मोहब्बत करने के लिए है। उलमा मोहब्बत करने के लिए है। ये तुम्हारे बच्चों की आखिरत रोशन करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बच्चों की दुनिया रोशन करें। आप एक इमाम पूरे मोहल्ले के बच्चों का कुरान दुरुस्त करवाता है, उनको नमाज सही बताता है, उनको बुनियादी अकीदा बताता है। एक इमाम, एक मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी, एक आलिमे दीन बच्चों को बताता है कि बेटा नशा न करना, सिखाता ना। जिम्मेदारी बाप की थी मगर इमाम अदा कर रहा है। जिम्मेदारी माँ की थी मगर जो काम माँ का था वो तुम्हारे मकतब का मुदर्रिस कर रहा है। मकतब का मुदर्रिस इसलिए नहीं पैदा हुआ कि महल्ले के बच्चों का नशा छुड़ाए, लेकिन मजाल है हमारे मदरसों में कोई बच्चा सिगरेट पीता हुआ मिल जाए। हालांकि जिम्मेदारी तरबियत माँ की थी, बाप की जिम्मेदारी थी। जो जिम्मेदारी वालिदैन की थी वही जिम्मेदारी ये उलमा पूरी करते हैं। तो जब तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ ये उलमा उठाते हैं तो तुम इनकी छोटी छोटी चीजों को न तलाशो, इनकी खूबियों को तलाशो। एक शेख सादी रहमान ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, बुलबुला मुज़दए बहार बियार खबरे बद बनाए शूम बगुजार।
कहते हैं कि जो बुलबुल मिजाज होता है, जिसके मिजाज में बुलबुल का मिजाज होता है, वो अच्छाई देखता है, और जिसके मिजाज में उल्लू का मिजाज होता है वो बुराई ढूंढता है। तो कहते हैं कि ऐ बुलबुलो, अच्छी खबरें लाके सुनाओ और बुरी खबरें छोड़ दो उल्लू के लिए। तो हम ये चाहिए कि अपनी नजर का हम जाविया बदले। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कुरान कहता है कि कभी कोई चीज तुम्हें बुरी नजर आती है मगर गौर करो तो उसमें भी भलाई होगी। अल्लाह ताला ने हर एक को भला बनाया है। जिस इमाम में तुम्हें कमी नजर आ रही है, कम से कम यही देख लो कि उसका अकीदा मजबूत है, वो सुले कुल्ली नहीं है। कम से कम यही देख लो वो अपने मसलक का बागी नहीं है, वो आला हजरत से खुले तौर पर प्यार करता है, वो महाराणा शरीफ के बुजुर्गों की इज्जत करता है, वो रोजाना कुरान पढ़ता है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। और आज के दौर में जबकि लोग अवाम के डर से, खवास के डर से, बीवी के डर से, अपने जवानी को बचाने के लिए लोग दाढ़ी नहीं रखते, ऐसे जमाने में मेरा इमाम दाढ़ी रखता है और इस्लामी लिबास पहनता है। क्या ये चीजें इस चीज को नहीं पैदा करती कि जो इतनी सुन्नतों को पाबंद है उससे मोहब्बत किया जाए? तो सोच अच्छी पैदा करें, सोच अच्छी पैदा करें। मैंने पता लगाया, मेरा मिजाज है, चूंकि हमने सुना था अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा, हुजूर मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन की छोछवी, खतीब मशरिक हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी, ये जो हमारे बुजुर्गों का जो पूरा ग्रुप था पहले का, इन बुजुर्गों की तकरीर का अंदाज ये होता था कि ये पूछते थे कि भाई मुझे बुला रहे हो, वहां जरूरत क्या है? तो मैंने भी उसी सुन्नत पर अमल करते हुए मैंने फोन किया। हाफिज कारी सरफराज, क्या नाम, अफसर साहब, उनकी आवाज बड़ी अच्छी है। मैंने उनको, मैं छोटा हूं, मैं क्या, लेकिन मैंने उनको एक मशवरा दिया है कि आप अगर मेहनत करें तो आप बहुत अच्छे कारी बन सकते हैं। आवाज बहुत अच्छी है और मजीद मेहनत की जरूरत है। तो मैंने उनसे पूछा वहां की जरूरत क्या है? तो कारी साहब